तो कभी सोचा है कि एक वेब पेज पर हजारों चीजें होती हैं, पर कोई डिजाइनर सिर्फ एक बटन का रंग कैसे बदल देता है? या फिर वेबसाइट के सारे लिंक्स एक साथ नीले कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है बिल्कुल सटीक टारगेटिंग। और आज हम इसी टारगेटिंग के दो सबसे जरूरी औजारों को समझने वाले हैं, आईडीज और क्लासेस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर वेब डेवलपर को आती है। सोचिए, एक पेज पर इतने सारे एलिमेंट्स हैं और किसी एक खास ऐसे को स्टाइल करना है। अब बिना सही टूल के ये काम तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है HTML को एक पहचान देने की। और बस यही है वेब की टारगेटिंग समस्या। HTML तो सिर्फ एक ढांचा बनाता है ना? ये नहीं बताता कि कौन सा पैराग्राफ खास है या कौन सा बटन जरूरी है। उसकी नज़र में तो हर एलिमेंट एक जैसा है। इसीलिए हमें उन्हें पहचानने का, उन्हें अलग करने का एक तरीका चाहिए। तो इसका हल क्या है? चलिए कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक टारगेटिंग टूलकिट है और इस टूलकिट में दो सबसे पावरफुल औजार हैं, आईडीज और क्लासेस। ये हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम वेब पेज के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से को चुन सकते हैं और उसे अपना मनचाहा स्टाइल दे सकते हैं। हमारे टूलकिट का पहला औजार है यूनिक आईडी। इसे एक सर्जन के स्कैल्पेल की तरह समझिए, एकदम नुकीला, एकदम सटीक। ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को पूरी सटीकता से टारगेट करने के लिए बना है। आईडी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, ये पूरे वेब पेज पर 100% यूनिक होनी चाहिए। मतलब एक आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट को मिल सकती है, बिल्कुल किसी के फिंगरप्रिंट की तरह। ये उस एलिमेंट की अपनी खास पहचान बन जाती है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, हेडर टैग को आईडी इक्वल्स टू मेन हेडर दिया गया है। ये कोड ब्राउज़र को साफ साफ बता रहा है, सुनो, ये एलिमेंट इस पूरे पेज का मुख्य हेडर है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। किसी खास हिस्से को पहचानने का ये सबसे सीधा तरीका है। आईडी के ये 3 नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, ये पेज पर पूरी तरह यूनिक होगी। दूसरा, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी मिल सकती है। और तीसरा, जब हम CSS में इसे स्टाइल करना चाहेंगे तो हम हैश सिंबल यानी हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हैशटैग मेन हेडर। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, ग्रुपिंग क्लास। अगर आईडी एक स्कैल्पेल थी तो क्लास को एक पेंट रोलर समझिए। इसका काम है एक ही स्टाइल को कई सारे एलिमेंट्स पर एक साथ फटाफट लगा देना। क्लास की असली ताकत है इसकी रीयूजेबिलिटी, मतलब इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्टाइल बनाइए, उसे एक क्लास का नाम दे दीजिए और फिर जितने चाहें उतने एलिमेंट्स पर उसे लागू कर दीजिए। इससे कोड ड्राई रहता है, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ, और उसे मैनेज करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। यहां देखिए, एक बटन को क्लास इक्वल्स टू कॉल टू एक्शन दी गई है। अब जरा सोचिए, अगर पेज पर 5 और ऐसे बटन हैं तो हमें हर एक के लिए अलग से कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं। बस उन सभी को यही क्लास दे दें और बूम, सबका स्टाइल एक जैसा हो जाएगा। क्लासेस के नियम आईडी से काफी अलग और कह सकते हैं कि ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, एक ही एलिमेंट पे एक से ज्यादा क्लासेस भी लगाई जा सकती हैं। CSS में इन्हें टारगेट करने के लिए हम डॉट या पीरियड डॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉट कॉल टू एक्शन। यही है मल्टी क्लास की असली ताकत। हम स्टाइल्स को एक के ऊपर एक परत की तरह लगा सकते हैं। देखिए, पहले स्टेप में एलिमेंट की बेस क्लास कार्ड है, लेकिन जब हमें इसे खास दिखाना हो तो हम बस एक और क्लास फीचर्ड जोड़ देते हैं। अब इस एलिमेंट पर कार्ड और फीचर्ड दोनों के स्टाइल लागू होंगे। तो हमारे पास एक सटीक स्कैल्पेल यानी आईडी है और एक फ्लेक्सिबल पेंट रोलर यानी क्लास है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब कौन सा टूल चुनना है, और एक डेवलपर के तौर पर यह सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। चलिए, इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो पेज पर बिल्कुल यूनिक है? तो आईडी का इस्तेमाल करें, जो सिर्फ एक हो सकती है। क्या कई एलिमेंट्स को एक जैसा दिखाना है? तो क्लास का इस्तेमाल करें, जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। नियम बहुत सरल है। अगर पेज पर वो चीज सिर्फ एक है, जैसे मेन हेडर, तो उसे आईडी दें। अगर कई हैं, जैसे बटन या कार्ड्स, तो क्लास का इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई। अब इसे असल में करके देखते हैं और समझते हैं कि एक असली वेब पेज बनाते समय इस ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, ये कितना सीधा और लॉजिकल है। पेज का मुख्य हेडर, जो कि यूनिक है, उसे आईडी इज इक्वल टू पेज हेडर मिल गया।
सारे नेविगेशन लिंक्स जो एक जैसे दिखने चाहिए वो सब क्लास इज इक्वल टू नेव लिंक शेयर कर रहे हैं, और ब्लॉक के सभी आर्टिकल कार्ड्स को क्लास इज इक्वल टू ब्लॉक कार्ड से एक ग्रुप में डाल दिया गया है। ये एकदम साफ और व्यवस्थित तरीका है काम करने का। आईडीज और क्लासेस सिर्फ कोड के टुकड़े नहीं हैं, ये असल में रचनात्मक नियंत्रण के औजार हैं। ये हमें वेब पेज के हर पिक्सल को अपनी मर्जी से बदलने की आज़ादी देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब वेब पेज के हर हिस्से को इतनी सटीकता से टारगेट किया जा सकता है, तो फिर कौन से नए डिज़ाइन संभव हैं? सच कहूं तो कल्पना की कोई सीमा नहीं है।